शांतनु त्रिपाठी और शाम के 5 बज चुके हैं। सुपर 5 का वक्त है। सुपर 5 में आपको दिखाते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। पंजाब से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा एक ऐलान किया गया, जिसमें साफ तौर पर उनका ये कहना था कि वो आम आदमी पार्टी जो है वो छोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं साथ ही अगर सही महीने में देखा जाए तो राघव चड्ढा सहित जो है 7 सांसद जो है आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं साथ ही बात किया जाए तो राघव चड्ढा ने ये भी ऐलान किया कि वो जो है 7 सांसदों साथ जो है बीजेपी में विलय करेंगे। लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखा जाए तो राजनीति सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान दिया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत जो है ये कार्य किए गए हैं। वहीं साथ ही बात किया जाए तो पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इतने बड़े स्तर से देखा जाए तो तमाम सांसद जो है वो बीजेपी में विलय होने की बातें कह रहे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि भगवत मान की सरकार के तमाम जो कार्य थे उसको देखते हुए जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है ये कार्रवाई जो है कर रही है। लेकिन तमाम सवालों का ये भी है कि बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम आरोप जो है लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात किया जाए तो राघव चड्ढा देखा गया था कि पिछले दिनों पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिए थे। वहीं साथ ही उनके साथ तमाम 7 सांसद जो है वो भी पार्टी छोड़ने का जो है ऐलान कर चुके हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों में जो है वो जमकर होते हुए दिखाई दे रही है। बिहार के भागलपुर से एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्षत्रियों को साधने की कोशिश की है और क्षत्रियों को जिस अंदाज में ब्रजभूषण सिंह ने साधने की कोशिश की है उसमें नाम लिया गया है धनंजय सिंह का। और धनंजय सिंह को यह बताया गया है कि जब लड़ाई की शुरुआत हुई थी तो उसका मेन जो केंद्र बिंदु था वो अयोध्या था और जो चिन्हट की पहली लड़ाई लड़ी गई वो भी राजा बलभद्र सिंह जो कि बहराइच के राजा थे उनकी अगुवाई में लड़ी गई। और इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक एक करके कई क्षत्रिय राजाओं का नाम लिया और उन्होंने साफ तौर पर यह याद दिलाया कि जिस समय हम चुप रह गए और हमारे साथ जो अन्याय होता रहा वो आज भी लगातार हो रहा है और इसके लिए उठना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अभी ब्रजभूषण सिंह ने जो कुछ दिन पहले मीडिया में बयान दिया था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यानी कि न रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को याद किया गया, न किसी और के योगदान को याद किया गया और सीधे साबरमती के संत ने ही सारा कमाल कर दिया। वैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने संविधान निर्माता बाबा साहब पर भी एक टिप्पणी की है और टिप्पणी यह है कि संविधान पीठ में 242 सांसद मौजूद थे, लेकिन उसमें से केवल नाम आया बाबा साहब का। उसको लेकर के भी उन्होंने अपना बयान दिया है और साथ ही साथ क्षत्रियों को उन्होंने साधने की कोशिश जरूर की है और इसलिए क्योंकि आज अगर हम चुपचाप बैठे रह गए तो आगे फिर ये अन्याय जो है वो लगातार होता रहेगा। और फिर से ये संदेश जरूर दिया है कि चाहे जितने उनके ऊपर पहरे बिठा लो, लेकिन वो अपने बेबाक अंदाजों से, अपने बेबाक बयानों से लगातार सुर्खियां बटोरते रहेंगे। तो फिलहाल क्या होता है आने वाले समय में ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2024 में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने के बाद लगातार वो एक के बाद एक कई बयान देते चले आ रहे हैं। हालांकि उनके जो 2 लड़के हैं उसमें से एक विधायक है और दूसरा सांसद, और तीसरी अपनी बेटी को भी वो कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में प्रतिस्थापित करने के लिए लगातार लगे हुए हैं और अपनी भी जमीन वो तैयार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार वो बयान दे रहे हैं। जैसा कि भागलपुर में उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि उन्हें आजमाना है तो आजमा लो, 2027 में आजमा लो, 2029 में आजमा लो, और अगर नहीं आजमा सकते हो तो बता दो, वो अपनी उपयोगिता साबित करके ही रहेंगे। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में पिछले 15 दिनों से जारी महिलाओं का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही महिलाओं को उस वक्त राहत मिली जब बीजेपी के सांसद अरुण गोविल मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों की समस्या को गंभीरता से सुना। सांसद के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। उनके पहुंचते ही महिलाओं ने नारों के साथ उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान माहौल भावुक उठा और कई बार महिलाएं अपनी व्यथा सुनाते हुए रो पड़ी, जिससे स्थिति की गंभीरता साफ झलक रही थी। धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप था कि प्रशासनिक कार्रवाई के चलते उन्हें अपने घरों और दुकानों से बेदखल किया जा रहा है, जबकि उनके लिए कोई ठोस पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है।
उन्होंने न्याय, सुरक्षा और स्थायी समाधान की मांग भी उठाई। इस दौरान अरुण गोविल ने आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को कानूनी सहायता मुहैया कराई जाएगी और उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के सामने मजबूती से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सांसद के इस भरोसे के बाद महिलाओं ने अपना धरना समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से धरने का रास्ता अख्तियार कर सकती हैं। फिलहाल बहुत सारी महिलाओं ने इस बात को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले का कोई समाधान सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक आखिर अरुण गोविल की बात पर कैसे यकीन किया जाए। बहरहाल फिलहाल जो भरोसा है वो एक जगह बना हुआ है और महिलाओं ने अपना धरना खत्म किया है। सांसद की ओर से ये पेशकश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से एक वकील इन पीड़ितों के लिए खड़ा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को है, लेकिन आवास विकास परिषद आज भी वहां पर ध्वस्तीकरण के और सेटबैक स्थापित करने के जो नोटिस हैं वो चस्पा कर रहा है। प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दरअसल उपभोक्ताओं का कहना है जितना बिजली वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा का बिल उनका आ रहा है। इससे काफ़ी नाराज़ हैं उपभोक्ता और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध देखा जा रहा है। चाहे हापुड़ हो, मेरठ हो, कन्नौज हो या फिर सहारनपुर, ऐसे तमाम ज़िले हैं जहां से लगातार स्मार्ट मीटर की शिकायत आ रही है। हालांकि सरकार ने स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद जो पहले से स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उसमें अभी भी बिल की समस्या लगातार आ रही है। लोगों का कहना है उनका रिचार्ज है, उसके बावजूद बिजली कट जा रही है। बिजली कटने के बाद उन्हें काफ़ी घंटे तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। फिलहाल ये समस्या प्रदेश भर के तमाम ज़िलों में देखी जा रही है। सरकार ने इस पर कमेटी भी गठित कर दी है और स्मार्ट मीटर में जो भी गड़बड़ी है उसे सही करने को कहा है। फिलहाल जिस तरह से लगातार बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है उससे उपभोक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है और कई ऐसे बिजली घर हैं जहां पर देखा जा रहा है कि उपभोक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये है कि रिचार्ज होने के बावजूद बिजली काट दी जा रही है और बिजली कटने से इस भीषण गर्मी में जो उपभोक्ता हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब देखना ये होगा सरकार इस स्मार्ट मीटर की जो समस्या है उसको कैसे ख़त्म करती है, क्योंकि प्रदेश भर से लगातार शिकायतें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मिलावटखोर इस कदर सक्रिय हो चुके हैं कि अब उनको आपकी जान से नहीं बल्कि मात्र मुनाफे से मतलब है, जिसके लिए वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण हापुड़ और कानपुर देहात में सामने आया, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन ने 23 फरवरी को छापेमारी की थी, जहां पर मस्टर्ड ऑयल के समेत तमाम अन्य खाद्य पदार्थ की चीज़ों को लेकर सैंपल लिए गए थे। लेकिन अब चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। जिस मस्टर्ड ऑयल को हम अपनी रसोई में उपयोग करते हैं उसमें लेड की मात्रा सामने आई है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। ये समझा जा सकता है कि अब आपकी रसोई ही सुरक्षित नहीं हुई है, जिसको हम सबसे ज़्यादा सेफ मानते हैं। तेल तमाम चीज़ों में उपयोग किया जाता है, वो चाहे सब्जी बनानी हो या फिर किसी अन्य तरीके की कोई भी वैरायटी बनानी हो। लेकिन मुनाफाखोरों को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है कि इस मिलावट भरी चीज़ से कौन बीमार हो रहा है, किसकी जान पर आफत आ रही है। मुनाफाखोरों को तो सिर्फ अपना मुनाफा दिखाई दे रहा है। ये बात सामने निकल कर आई है कि खाद्य सुरक्षा विभाग और उसी के साथ साथ औषधि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कानपुर देहात की बात करी जाए, हापुड़ की बात करी जाए, बड़े पैमाने पर यहाँ पर मिलावटखोरों का धंधा सक्रिय से चल रहा है और अब इन पर कार्रवाई होने जा रही है। आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि लगातार
इस तरीके की कार्रवाई अन्य जिलों पर होती रहेगी और मिलावटखोरों की कमर को तोड़ने का काम किया जाएगा। तो देखिए लगातार